नमस्कार दोस्तों, पिछले 20 सालों से झारखंड में सिर्फ 1932 के खतियान पर ही राजनीति हो रहा है। स्कूल कॉलेज की हालत सुधरे या ना सुधरे, घंटा किसी नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन के लिए यूथ किसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाए तो नेता तिल मिलाने लगते हैं, लाठी डंडे शुरू हो जाता है। एक गरीब के बच्चे के पास गरीबी से बाहर आने का एकमात्र साधन है शिक्षा, लेकिन सरकार बच्चे को बेस्ट लेवल का एजुकेशन देना नहीं चाहता है और बच्चे के माता पिता बेस्ट एजुकेशन के लिए सरकार के अगेंस्ट लड़ना नहीं चाहता है। आज नेताओं ने पब्लिक को वास्तविक मुद्दे से ही भटका के रखा है। बिहार से अलग हुए झारखंड का आज 24 साल हो गया है और आज तक झारखंड सरकार तय नहीं कर पाया है कि झारखंडी कौन है और बिहारी कौन है और किसको लाभ देना है। तो भैया आज बात होने वाला है झारखंड की और जानेंगे कि पिछले 5 सालों में झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के साथ रोजगार के नाम पे कैसे खिलवाड़ किया है। जो मजबूरी में हम लोग यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है, जैसे कि भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड। देखिए, झारखंड में जो भी लूट का खेल चल रहा है उससे सबसे ज्यादा परेशान है हमारे राज्य के यूथ। हेमंत सोरेन ने 2019 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पारा टीचर को अस्थायीकरण करने का वादा किया था। सेकेंड में पंचायत सचिव को तुरंत नियुक्त करने का वादा किया था। थर्ड में किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था। फोर्थ में राज्य के निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने का वादा किया था। फिफ्थ में जो ग्रेजुएशन करके बेरोजगार बैठे हैं उनको 5,000 रूपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000 रूपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। 6 में गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रूपए आर्थिक मदद करने का वादा किया था और 7 में जिस भाई ने जेपीएससी के चक्कर में अपना जवानी बर्बाद करा है उसे तो पता ही होगा कि 1 साल में 2 जेपीएससी करवाने का भी बात कहा था, लेकिन आज 5 साल होने को है और एक भी वादा हेमंत सोरेन ने पूरा नहीं किया है। हेमंत सोरेन ने मात्र 1 जेपीएससी करवाया और उसमें भी पीटी के एग्जाम में एक ही सेंटर से हजारों लोगों का सिलेक्शन हो गया और पीटी के एग्जाम में ही जम के धांधली हुआ और एक जेपीएससी का सीट 50 लाख रुपए में बिक गया और हेमंत सोरेन के शासनकाल में सिर्फ धांधली हुआ है। तैयारी करने वाला तैयारी करता रह गया और सीट कोई दूसरा ले गया। लेकिन क्वेश्चन पेपर खोलने का अधिकार उनका स्टूडेंट के सामने खोलना है और वो पैकेज कंट्रोलर रूम से खुल के आया है और हम लोगों को कितना हुआ है। आंसर शीट भरा जा रहा है। देखिए खुलेआम बाहर में बैठ करके लोग आंसर रेड करके जेपीएससी का आंसर शीट भर रहे हैं। अरे भाई मुंह काहे छुपा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास है। देखिए चल रहा है जेपीएससी का एग्जाम आपके यहाँ पे जामताड़ा में। हेमंत सोरेन के शासनकाल में जेपीएससी का एग्जाम हुआ, जम के घोटाला हुआ। पीजीटी का एग्जाम हुआ, बोकारो के एक ही सेंटर में 481 लोगों का सिलेक्शन हो गया। थर्ड में झारखंड सीजीएल हुआ, पेपर लीक हो गया। लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, मैंने सोचा यहाँ शायद कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ तो 20-20 लाख रुपए में लोगों ने पहले से ही सीट बुक कर लिया। फोर्थ में जेई का एग्जाम हुआ, रद्द हो गया। और झारखंड में जो भी एग्जाम हुआ है हेमंत सोरेन के शासनकाल में हर एग्जाम में स्कैम हुआ है और हमारे राज्य की संस्था चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, इन दोनों में कॉमन प्रॉब्लम है कि फर्स्ट में इनसे 100 क्वेश्चन भी सही से सेलेक्ट नहीं हो पाता है। कभी ये क्वेश्चन गलत छाप देते हैं, कभी आंसर का ऑप्शन ही गलत होता है, कभी इनसे क्वेश्चन के आंसर का ऑप्शन ही सही से अरेंज नहीं हो पाता है, कभी इनका पेपर लीक हो जाता है और कभी ये खुद ही 20-50 लाख रुपए में सीट ही बेच देते हैं। और पिछले 5 सालों में झारखंड में ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसको लेके यूथ हाई कोर्ट न गया हो या प्रोटेस्ट न किया हो। और आज झारखंड में लोगों को पढ़ने से ज्यादा प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और झारखंड में भैया 20 लाख रुपए में पेपर लीक हो जाता है, 30 लाख रुपए में एक ही एग्जाम सेंटर से क्लियर हो जाता है, 40 लाख रुपए में बिना एग्जाम के ही सिलेक्शन हो जाता है और झारखंड का पूरा सिस्टम ही करप्शन की चपेट में आ चुका है। और इस करप्ट सिस्टम में एक गरीब के बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। आप चाहे 16 घंटे पढ़ लो, पूरा बुक रट लो, पूरा हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जितने भी सब्जेक्ट है आप सारे घोल के पी जाओ, लेकिन अंत में होगा वही जो एक नेता चाहेगा। पहले मैंने 5 साल तक रघुवर दास का नौटंकी देखा और अब हेमंत सोरेन के झूठे वादे को मैं झेल रहा हूँ। और मैं क्या, झारखंड का हर युवा हेमंत सोरेन के झूठे वादे से परेशान है। हेमंत सोरेन के जितने भी चुनावी वादे थे उनमें से एक भी वादा हेमंत सोरेन ने पूरा नहीं किया। हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, लेकिन आज खुद ही जमीन घोटाले के आरोप में ईडी के कस्टडी में है। उसके बाद जेएमएम का वादा था कि सरकार बनते ही राज्य के सारे खाली पदों को 6 महीने के भीतर भर लिया जाएगा, लेकिन आज 5 साल बीत गया है और सारे पद तो छोड़ो, घंटा इन्होंने एक पद भी नहीं भरा है और कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ भी है तो धांधली करके ही हुआ है। उसके बाद किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था इन्होंने, घंटा कर्ज भी माफ नहीं किया इन्होंने राज्य के लोगों का। सिर्फ दुमका में कुछ लोगों का कर्ज माफ हुआ है, बाकी बस राज्य के सभी लोगों को लोन चुकाना पड़ रहा है। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा,
सरकार बनेगी, जितना किसानों का कर्ज है सबको मुक्त करने का काम यूपीए गठबंधन करेगा। नहीं हुआ माफ। हम गए थे इस पे पहले माफी वाला चला था, बात तो बोला कि एसडी वाला तो लोन नहीं होगा। 1000 रुपया हम दिए थे। ये परेशानी सिर्फ शिवराम और अजय की नहीं है, बल्कि झारखंड के लाखों किसान आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऋण माफी के खाते में आकर महागठबंधन को वोट तो दे दिया, लेकिन अब तक सरकार ने वादे पूरे नहीं आए। उसके बाद बेरोजगारी भत्ता भी इन्होंने देने का वादा किया था और पता नहीं हेमंत सोरेन ने किनको बेरोजगारी भत्ता दिया है, हेमंत सोरेन ही जाने। मुझे तो भैया कोई भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। अगर किसी को मिला हो तो कमेंट करके बताना। और जब हेमंत सोरेन राज्य के लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, राज्य के यूथ को मुर्गी, मछली, सुअर और बकरी पालने पर ज्ञान देने लगे। आप ये वीडियो देख लीजिए। जो हमारे खून में है, यहाँ का आदिवासी गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, बतख इन्हीं लोग के साथ हो रहा है। इसको पालने में क्या गणित है, क्या उसमें कलाकारी है, तो बरसों से बाप दादा लोग पालते आया है। आप लोग भी पालिए। हम लोग नमक भी दे रहे हैं और दाल देने का भी दे रहे हैं। 20 वर्षों में इन लोगों ने 6.5 लाख पेंशनधारियों को जोड़ पाने में कामयाब हुए। और हेमंत सोरेन ने 5 साल में एक भी ऐसा ढंग का भाषण नहीं दिया है जिससे किसी भी यूथ को लगे कि हेमंत सोरेन युवाओं को रोजगार देने के लिए सीरियस है। हर भाषण में इन्होंने सिर्फ पिछली सरकार को कोसने का ही काम किया है। आप ये वीडियो देखिए जिसमें हेमंत सोरेन एक स्कूल में पूछ रहे हैं कि साइकिल का पैसा मिला और एक बच्चे ने बोल दिया कि पैसा नहीं मिला है। आप लोग बताइए, साइकिल का पैसा आपको मिला कि नहीं? बेटा जोर से बोलो, क्या हुआ? डिप्टी का क्या पैसा साइकिल का? हाँ? जा रहा है, आपको यहाँ नहीं, आपका खाता में सीधा जाएगा। हेमंत सोरेन का यहाँ तो मजाक ही बन गया था। पिछली सरकार से यूथ और पारा टीचर परेशान थे, तभी हेमंत सोरेन पर भरोसा करके लोगों ने वोट दिया था। और राज्य का लीडर होने के नाते हेमंत सोरेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राज्य के लोगों को रोजगार दे। लेकिन लो भैया, इनका नौटंकी सुन लो। आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या नौकरी से कमाता है आदमी? दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता? दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? अब इनको बताना पड़ेगा भैया क्यों चाहिए हमें जॉब, जब लोगों को दूसरा ही काम करना था तो घंटा बजाने के लिए इन्होंने चुनाव के समय में सारे पदों को भरने का वादा किया था। इनका कहना है कि आप कोई दूसरा काम कर लो या कोई व्यापार कर लो। तो झारखंड में व्यापार की चाहत में अगर कोई हॉस्पिटल खोलने का सोचते हैं तो मिनिमम 50 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए मिनिमम 40 लाख रुपए तक लगाना पड़ेगा। नॉर्मल सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए 30 लाख रुपए तक लगाना पड़ेगा। और जितने भी छोटे पैमाने के बिजनेस है इन सब के लिए मिनिमम 10 से 50 लाख रुपए होना चाहिए, तभी बिजनेस हो पाएगा। और जब बात आता है कोई दूसरे काम का, तो दूसरे काम में कोई चाय बेच सकता है, कोई राजमिस्त्री का काम कर सकता है, कोई रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जा सकता है, कोई सेंटरिंग का काम कर सकता है, कोई राशन दुकान डाल सकता है, कोई ठेला लगा सकता है, और कोई घर के पास ही छोला गुप्ती और झालमुड़ी बेच सकता है। और ऐसे जितने भी काम है सारे मजबूरियों वाले काम है और ये जीवन जीने का साधन है। और इन कामों से सिर्फ गुजर बसर हो सकता है। और पूरे देश में 48 करोड़ लोग इन कामों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और इन 48 करोड़ लोगों में कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा भी पढ़ लिख के अंडा बूट और सत्तू बेचे। और ऐसे लोगों के लिए गरीबी से बाहर आने का एकमात्र साधन है रोजगार। और झारखंड में अभी लगभग 42% आबादी अपना जीवन गरीबी में बिता रहे हैं और 42% लोगों के पास गरीबी से ऊपर उठने तक का पैसा नहीं है। वैसे में वो 20 से 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस कहाँ से करेंगे? और ऐसे में तो राज्य की स्थिति पता होने के बावजूद भी हेमंत सोरेन को ये नहीं कहना चाहिए क्यों चाहिए आपको नौकरी, आप कोई व्यापार कर लो। अजब हाल है यार राज्य के नेताओं का। इस राज्य के युवाओं का बस एक ही गलती था कि चुनाव में चुन के लोगों को वोट देना चाहिए था, लेकिन लोगों ने छांट के वोट दिया और हेमंत सोरेन को चुना। आज देश में मोदी जी से युवा परेशान है और झारखंड में हेमंत सोरेन से। इन लोगों ने पब्लिक को वास्तविक मुद्दे से ही भड़का के रखा है। आज देश में राम के नाम पे राजनीति चल रहा है और झारखंड में कभी 1932 के खतियान के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, कभी नियोजन नीति को लेकर बवाल हो जाता है, कभी सरना कोड को लेकर जुलूस निकाल लेते हैं। लेकिन आज तक झारखंड में बच्चों के बेस्ट एजुकेशन के लिए किसी ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, जिसका परिणाम ये है कि आज सरकारी स्कूल की स्थिति सबसे खराब है। आज अगर आप सरकारी हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपको कंपाउंडर से इलाज करवा के आना पड़ेगा, क्योंकि राज्य का सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठा है। और इसका जिम्मेदार हम सब है, क्योंकि हमने वास्तविक मुद्दे के लिए कभी आवाज उठाया ही नहीं। आप ये वीडियो देखिए। पूरा झारखंड और झारखंड की पूरी जमीन हेमंत सोरेन की। बड़ा चिल्ला चिल्ला के वो कह रहे थे कि सोरेन परिवार परिवारवाद करता है, हेमंत सोरेन जमीन लूटता है, साहबगंज से लेकर के बहरागोड़ा तक। हम छाती ठोक के कहते हैं हाँ है, ये पूरा झारखंड
और झारखंड की पूरी जमीन हेमंत सोरेन की। हम छाती ठोक के कहते हैं हाँ है, ये पूरा झारखंड और झारखंड की पूरी जमीन हेमंत सोरेन की। ऐसे लोगों को ही सिम्टम्स ऑफ बर्बादी कहा जाता है। ऐसे लोग अगर राजनीति में हो ना तो एक गरीब के बच्चे को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ऐसे लोगों को अगर अभी नहीं रोका गया ना तो देश में मोदी जी के अंदर तो तानाशाही के लक्षण आ ही चुका है और झारखंड में भी तानाशाही के लक्षण आने में देर नहीं लगेगा। तो भैया जय हिंद, जय भारत।